हमारे को कोई चीज़ माफ़ ना करो, पाकिस्तान को साफ करना है। अगर मेरे हाथ में हथियार हो, तेरे में हो, मैं तू मुझे मार जाए, फिर भी हम समझते हैं। निहत्तों पे वार करना, धर्म पूछ के वार करना, इससे बड़ी कायरता हमारे नज़रों में कोई नहीं। मांगे कर रहे हैं पीओके पर हमला करके उसे कब्जाओ, सारा आतंकवाद वहीं से निकल रहा है। संदीप अरोड़ा, पंजाबी खत्री स्वयंसेवक संघ का शेरवीर जी ने मुझे प्रधान बनाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस जिम्मेवारी को पूरे दिल से निभाऊंगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। दिल से निभाऊंगा, पूरे दिल से निभाऊंगा, तो रिपोर्ट आएगी बहुत अच्छी। हमारा संगठन अभी वैसे तो हम पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, और अभी हमने अपना संगठन पिछले 4 महीने हो गए हमें रजिस्टर्ड करवाया है, अखिल भारतीय पंजाबी खत्री स्वयं सेवक संघ। इसकी आज हमने संदीप अरोड़ा भाई हैं हमारे पानीपत से, इनको आज हमने प्रधान बनाया पानीपत का संघ का अपने। और जैसे कि हम अपने समाज के लिए जो भी आज तक करते आए हैं, वही हम इच्छा रखते हैं कि हमारा भाई भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेगा, और समाज के आने वाले समय में जो भी हमारे समाज के बीच में से कोई भी ऐसी चीज़ निकलती है कि जो गलत है, ठीक है, सब में साथ देगा भाई। मकसद क्या है इस संगठन को बनाने? इसको मकसद ही इसका समाज को एक करना है। हमारे खत्री समाज, पंजाबी समाज को हम एक करने निकले हैं। वैसे तो हमें सभी जानते, अच्छे से जानते हैं, जितने भी लोग आपके पानीपत के हैं या फिर हरियाणा के हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृति देना, अपने बारे में बताना भी आप कहाँ से हैं, कौन है, अपने बीच में से कौन निकले, महापुरुष कौन है हमारे। और जैसे कि अब हमारे समाज का भाव हम आज देखते हैं अपने समाज के अंदर की हमारी कई मांगे हैं, जैसे कि पंजाबी धर्मशाला होती हैं हमारी, उन पंजाबी धर्मशालाओं का नाम पंजाबी खत्री के नाम से हम आज मांग उठाते हैं। हम पहले भी उठाते आए हैं कि पंजाबी खत्री के नाम से वो धर्मशाला होनी चाहिए। और मैंने एक बात और सुनी थी कि पानीपत में कोई धर्मशाला नहीं है हमारे समाज की, ऐसे ही हम गरोंडा में भी नहीं है, ऐसे भी बहुत जगहें हैं जहाँ पे नहीं है। जबकि हमारा समाज आज, आपको बता दिया जाए कि हमारा समाज आज 40% हरियाणा में, पंजाबी खत्री समाज आज 40% हो चुका है हरियाणा के अंदर, पर फिर भी हमें हमारे हक नहीं दिए गए आज तक। हम आज अपने हकों को लेने निकले हैं, और बिल्कुल विनम्रता से, प्यार से, क्योंकि जब हम संगठित होंगे तो फिर प्यार से इस मांग को बिठाएंगे और आगे फिर जो भी होगा। बढ़ते हुए टांग के जाते हैं, अभी बात की गई थी आपने, अभी समाज में होता है, आपके समाज में भी है, क्या कुछ संदेश देना चाहिए उसको लेकर? मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, देखो जब आपका कोई भाई होता है, आप उसके साथ हो, फेस एक ही चलेगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आज हमारे सारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे समाज में भी एक ही फेस होगा, जिसमें जज्बा है, क्रांति है अपने समाज को आगे लेके जाने के लिए। देखो मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम जातिवाद नहीं कर रहे, क्योंकि जातिवाद अपने समाज को आगे ले जाना जातिवाद नहीं होता, किसी दूसरे समाज के बारे में बुरा बोलना जातिवाद होता है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो एक बंदा काम कर रहा है, एक इंसान काम कर रहा है निस्वार्थ भाव से, आप देख चुके हो, फिर भी आप उसे नीचे उतार रहे हो, उसे नीचे खींचते हो, उसकी अच्छी चीज़ों को देखते हो भी, ये चीज़ें हमें अपने समाज में से कम करनी होंगी, ये समाज खत्म करना होगा इस चीज़। गाँव में आतंकी घटना, उसके बाद पाकिस्तान में वॉर चल रहा है, तो उसको लेकर के अब क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्थिति होनी चाहिए? हम यही कहते हैं, देखो युद्ध तो, देखो जी युद्ध, ये देखो ये आज का तो समस्या नहीं है, जब से बंटवारा हुआ तब से आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में छुटपुट करते आए हैं, बड़ी भी करी हैं। तो देखो एक वो क्या, उसको कहना नहीं चाहिए, उसको एक होता कि एक कुत्ते बिल्ली वाला खेल हो गया। तो जब कोई इंसान या कोई देश प्यार से नहीं मान रहा, 78 साल हो गए हैं, 78 साल से हम साइन कर रहे हैं अपने दिलों के ऊपर, दूसरे दिन हम सुनते हैं आपकी जो आपको घटना, कितनी निंदनीय घटना है ये, कायरतापूर्ण घटना है। अगर मेरे हाथ में हथियार हो, तेरे में हो, मैं तू मुझे मार जाए, फिर भी हम समझते हैं। निहत्तों पे वार करना, धर्म पूछ के वार करना, इससे बड़ी कायरता हमारे नज़रों में कोई नहीं है। सीज़फायर होने के बाद भी उन्होंने फिर अपना रूप दिखाया, तो उस पर क्या कहना? क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं ना, कार लोग होते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सीज फायर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सीज फायर का मतलब होता है कि युद्ध पे पूर्णतः विराम, फिर भी उन्होंने ड्रोन घेरे, फायरिंग की। क्योंकि जो धोखेबाज इंसान है वो आप देखते होगे, या धोखेबाज जो लोग, और ये तो धोखेबाज देश है पूरा, इस देश का तो काम ही शुरू से ये रहा है, धोखा देना। हमारा पीओके, मैं तो एक ही मांग करूंगा सरकार से, मैं गरोंडा भी, हमने कम से कम भी काफ़ी संख्या में हम लोग इकट्ठा हो गए, ये मांग हम सरकार से कर चुके हैं, और अब भी एक मांग ये कर रहे हैं, पीओके पर हमला करके उसे कब्जाओ, सारा आतंकवाद वहीं से निकल रहा है, वहाँ पे कब्जा हो गया, वहाँ पे हमारी आर्मी चली गई, तो ये आतंकवाद निश्चय ही खत्म हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम शेरूविग, खत्री स्वयं सेवक संघ, पंजाबी खत्री स्वयं सेवक संघ का मैं राष्ट्रीय प्रधान हूँ, अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पूर्व पार्षद रहे हैं, मंडल के अध्यक्ष रहे हैं और प्रधान रहे हैं, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे शेरू भाई ने
संदीप को जिम्मेवारी दी है, हम जितने भी यहाँ पर पर्सन खड़े हैं सबको चाहिए कि दिल से इनका समर्थन करें, दिल से इनका साथ दें। और बाकी बात रहेगी पाकिस्तान की, हमारे को बिल बुल माफ़ मत करो, हमारे को कोई चीज़ माफ़ ना करो, पाकिस्तान को साफ़ करो, बस ये कहता हूँ, पाकिस्तान साफ़ करो।